साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं विपिन यादव। हम सभी गांधी जयंती जो है वो 2 अक्टूबर को मनाते हैं और गांधी जी के विचारों का मनन करते हैं। गांधी जी के विचारों की बात करें तो गांधी जी ने कहा था कि अगर भारत के ग्रामों को स्वच्छ बनाना है, संपन्न बनाना है, तो स्वच्छता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम साफ़ सुथरे नहीं रहेंगे, साफ़ सफाई नहीं करेंगे, तो हमारा स्वास्थ्य भी साफ़ सुथरा नहीं रहेगा। और अगर हमारा स्वास्थ्य साफ़ सुथरा नहीं रहेगा तो हमारे विचार भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। ऐसी तमाम बातें हैं, ऐसे तमाम विचार हैं जो कि गांधी जी ने हमें दिए हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार, उनका व्यक्तित्व, उनकी जीवन शैली हर देशवासी के लिए अनुकरणीय है। महात्मा गांधी मानवता की ऐसी मिसाल हैं जिनका जीवन हर किसी को प्रेरित करता है। गांधी जी के तप, त्याग, कठोर परिश्रम, स्वावलंबी जीवन की मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करते हुए न सिर्फ भारत देश को आजादी दिलाई, बल्कि देशवासियों को जीने की नई राह भी दिखाई। बात चाहे खादी के वस्त्रों के उपयोग की हो या फिर स्वच्छता अभियान की, साफ सफाई में बराबरी की हिस्सेदारी की वकालत करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने साफ सुथरे हिंदुस्तान का ख्वाब संजोया था। बापू ने ही पहला स्वच्छाग्रह छेड़ा था। उन्होंने क्विट इंडिया और क्लीन इंडिया का संदेश दिया था। दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने के बाद स्वदेश लौटते ही बापू ने देश को स्वतंत्र करने के साथ ही स्वच्छ करने पर भी जोर दिया। इसके लिए फौरन काम भी शुरू कर दिया। महात्मा गांधी ने इसके लिए बाकायदा अभियान चलाए, जगह जगह जनता को संबोधित किया, लोगों को समझाया बुझाया कि सफाई कार्य किसी और का काम नहीं, बल्कि स्वयं ही देश को स्वच्छ करना है। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वच्छता स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने साफ सफाई और स्वच्छता को गांधीवादी जीवन शैली का अभिन्न अंग बनाया। उनका सपना सभी के लिए संपूर्ण स्वच्छता का था। शारीरिक खुशहाली और स्वस्थ वातावरण के लिए स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण है। इसका असर सार्वजनिक और व्यक्तिगत स्वच्छता पर पड़ता है। गांधी जी का मानना था कि हर किसी को खराब स्वच्छता स्थितियों के कारण होने वाली विभिन्न बीमारियों के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि कम उम्र में सीखी गई आदतें व्यक्ति के व्यक्तित्व में समाहित हो जाती हैं। आजादी की अलख जगाने वाले बापू ने सफाई का पहला अभियान 1915 में हरिद्वार के कुंभ मेले से शुरू किया था। 20 मार्च 1916 को गुरुकुल कांगड़ी में दिए गए भाषण में उन्होंने कहा था, गुरुकुल के बच्चों के लिए स्वच्छता और सफाई के नियमों के ज्ञान के साथ ही उनका पालन करना भी प्रशिक्षण का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। 1920 में गांधी जी ने गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की। यह विद्यापीठ आश्रम की जीवन पद्धति पर आधारित थी, इसीलिए वहां शिक्षकों, छात्रों और अन्य स्वयंसेवकों एवं कार्यकर्ताओं को प्रारंभ से ही स्वच्छता के कार्य में लगाया जाता था। जब वह दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बाल गंगाधर तिलक से मिलने पुणे गए। उन्हें जहां ठहराया गया उस घर में शौचालय की जब उन्होंने खुद ही सफाई की तो लोग दंग रह गए। इसके बाद कोलकाता में शांति निकेतन में भी उन्होंने न केवल ऐसा फिर किया, बल्कि वहां के छात्रों को भी प्रेरित किया। गांधी जी करीब करीब हर सभा में स्वच्छता की बात रखते थे। गांधी जी ने स्वच्छता और अच्छी आदतों पर जोर दिया और अच्छे स्वास्थ्य से इसका घनिष्ठ संबंध बताया। गांधी जी कहते थे कि किसी को भी सड़कों पर थूकना या गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि इसके रोगाणु दूसरों को भी संक्रमित कर देते हैं। कुछ देशों में सड़क पर थूकना एक आपराधिक अपराध है। गांधी जी ने अपने आश्रम में स्वच्छता की मिसाल पेश की। आश्रम का असली काम लोगों को यह दिखाना था कि वे बीमारी से कैसे बच सकते हैं। स्वच्छता हमारे जीवन के साथ साथ राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी जो बदलाव देखना चाहते थे, उसे हासिल करने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रयास किए। निश्चित तौर पर गांधी जी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। पर्यावरण की सुरक्षा, हमारी सुरक्षा और स्वस्थ भविष्य के लिए महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने के लिए सभी लोगों को स्वच्छ भारत अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। गांधी जी के लिए स्वच्छता सिर्फ एक जैविक आवश्यकता भर नहीं, बल्कि जीवन शैली,
सत्य की अनुभूति का अभिन्न अंग थी। साफ सफाई की उनकी समझ सत्य की सार्वभौमिक एकात्मता के एहसास से उपजी थी। गांधी जी जिन्होंने सत्य की ईश्वर के समान स्तुति की, उन्होंने पूर्ण सर्वव्यापी सत्य को ऐसा शुद्ध पाया और इसीलिए स्वच्छता की बराबरी ईश्वर से कर डाली। उन्होंने स्वच्छता को रचनात्मक कार्यक्रम की सूची में शामिल करते हुए स्वाधीनता के अनिवार्य कदम का दर्जा दिया। गांधी जी का मानना था कि आंतरिक और बाहरी साफ सफाई, स्वच्छता ईश्वर की अनुभूति के साधन हैं। गांधी जी कहते थे, यदि गांवों की साफ सफाई में सुधार लाया जाए तो लाखों रुपए आसानी से बचाए जा सकेंगे और लोगों की दशा में कुछ हद तक सुधार लाया जा सकेगा। बीमार किसान स्वस्थ किसान जितनी मेहनत नहीं कर सकता। कुल मिलाकर गांधी जी ने स्वतंत्रता के साथ साथ स्वच्छता को लेकर भी जीवन भर अभियान चलाया और यकीनन आज भारत में स्वच्छता के प्रति लोग जागरूक हुए हैं तो उसका श्रेय बापू को ही जाता है। तभी तो आज देश भर में स्वच्छता अभियान चलाए जाते हैं, स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाता है, शहरों को साफ स्वच्छ रखने की होड़ रहती है और अब लोग सड़क पर न कचरा फेंकते हैं न गंदगी करते हैं। कह सकते हैं कि बापू के सपनों का भारत अब वास्तविकता में नजर आ रहा है। इसके साथ ही गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा भी अद्भुत थी। गांधी जी पंचायती राज के पक्षधर थे। गांधी जी का सामाजिक समानता का विचार भी ग्राम आधारित ही रहा, क्योंकि गांधी जी अच्छी तरह जानते थे कि भारत गांवों का देश है और भारत की वास्तविक आत्मा गांवों में ही बसती है। जब तक गांव संपन्न नहीं होंगे तब तक देश के वास्तविक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। गांधी जी के ग्राम स्वराज के दर्शन में भारत के आर्थिक आधार के लिए गांव को ही सशक्त बनाने की बात कही गई। गांधी जी की अवधारणा वाली पंचायतें ही अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचा सकती हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, भारत की आत्मा गांवों में बसती है। उनका मानना था, जब पंचायत राज की स्थापना पूरी तरह से हो जाएगी तो जनमत के जरिए वह सब किया जा सकेगा जो हिंसा के द्वारा कभी संभव नहीं है। उनका इशारा निश्चित रूप से स्वराज की ओर था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने समूचे देश को चरखे से स्वरोजगार की राह दिखाई थी। आज भी हथकरघा के जरिए लाखों लोग स्वरोजगार से जुड़े हैं। वाकई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इन्हीं विचारों, सिद्धांतों, आदर्शों को आत्मसात कर भारत आज विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। उसको आप देखिए कि आज हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस बात को माना है कि हिंसा के आधार पर विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। किसी भी देश के झगड़े आपसी हिंसा के आधार पर नहीं सुलझाए जा सकते। अहिंसा का ही एक ऐसा मार्ग है जिससे हम एक समाज में सौहार्द कायम कर सकते हैं। सत्य के प्रयोग भी गांधी जी ने किए, क्योंकि वो एक व्यक्ति नहीं, एक तरह से विचार थे वो, और वो जो कहते थे उसका पालन भी करते थे। उनका सत्य का भी था। उनकी प्रासंगिकता देखिए आप, वो चाहते थे कि कुटीर उद्योग हमारे आगे बढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। उसका लक्ष्य, उसका मतलब ये था कि अंतिम जो व्यक्ति है हमारा, जो ग्रामीण अंचल में रहता है, उसका किस तरह से विकास हो। आज सारी दुनिया में जो गांधी के विचार की ज़रूरत है, आज जो अमानवीय मूल्य जो व्याप्त हो रहा है, बढ़ रहा है, उसके लिए गांधी विचार ही उसे रोक सकता है। यहाँ गांधी के विचार को लेकर के अनेकों तरह की गोष्ठियाँ, संवाद, चर्चा किसानों में, विद्यार्थियों में और नौजवानों में बराबर होती रहती है, जिससे कि हम आने वाली पीढ़ी को गांधी के विचारों तक से जोड़ सकें और उन्हें एक मानवीय मूल्य दे सकें। इसके लिए गांधी भवन बराबर सतत प्रयत्नशील है। कुछ नगर में भी इस तरीके के कार्यक्रम संचालित करते हैं, जैसे नगर स्वराज है, ग्राम स्वराज की बात है, गांव के आसपास जा कर के। और स्वच्छता में जो गांधी जी का जो मूल्य था, गांधी जी के जो विचार थे कि हम जब गंदगी करते हैं तो सफाई भी हमको ही करनी चाहिए, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन अपनी खुद सफाई करे, जो गांधी का मूल्य था। आज उस स्वच्छता को राष्ट्रीय स्तर पर इस देश के प्रधानमंत्री ने शुरू किया है। अत्यंत अच्छी, बहुत ही खुशी की बात है और देश स्वच्छ होना चाहिए। जब राजकुमार जी शुक्ल एक बहुत पीड़ित किसान थे चंपारण के, वो गांधी जी को एक तरह से जिद करके चंपारण ले गए। चंपारण में गांधी जी ने हिंदुस्तान की वास्तविक मुसीबतों का साक्षात्कार किया
और वो साक्षात्कार ऐसा था कि एक तो उन्होंने ये देखा कि किसानों की बदहाली किस सीमा तक है, कि उनके जीवन और मरण के बीच में कोई फर्क नहीं रह गया, कितनी बदहाली थी। इसके कारण उन्होंने सत्याग्रह में जो नीलहे जो किसान थे, जिन्हें नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था और उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता, उसकी शोषण किया जाता था, जब उन्होंने उस अभिशाप को महसूस किया, तब गांधी जी ने किसानों के सवाल को राष्ट्रीय एजेंडा बनाया। और शायद हिंदुस्तान के इतिहास में किसानों का मुद्दा पहली बार राष्ट्रीय एजेंडा बना चंपारण कारण। दूसरा, गांधी ने वहाँ अभाव, किसानों के और ग्रामीण जनता के बीच के अभावों को महसूस किया, उसकी तकलीफ को महसूस किया, इसलिए उन्होंने वस्त्रों का त्याग किया और एक ही धोती में आधी धोती पहनना और आधी धोती लपेट के कमर के ऊपर लपेट के उसका करना, यह उन्होंने वो किया और उन्होंने सारे वस्त्र त्याग दिए इस तरह से। सरकार कहती है कि खेती को लाभ का धंधा बनाया जाए और इससे दोगुना जो मुनाफा है वो कमाया जाए, और ये तभी संभव है जब हम हमारे खेती में उचित प्रबंधन करें, चाहे बात स्वच्छता की हो या बात हमारे अपशिष्टों की हो। उनका प्रबंधन सही तरीके से होगा तभी हम खेती में ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं और हमारी आय को दुगना कर सकते हैं। महात्मा गांधी स्वच्छता के विषय में बेहद संवेदनशील थे। वे चाहते थे कि हर भारतीय न केवल स्वच्छता का महत्व समझे बल्कि उसे आत्मसात भी करे। केवल शहरों ही नहीं बल्कि गांव, गरीब, किसान भी स्वच्छता को अपनाएं ताकि वो शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रह सकें। हालांकि आज़ादी के कई दशकों बाद आज उनका ये सपना काफ़ी हद तक पूरा हुआ, जब पूरा देश स्वच्छता को लेकर न केवल जागरूक हुआ बल्कि उसे रोज़मर्रा में अपना भी रहा है। और ये सब संभव हुआ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति से, जिन्होंने स्वच्छता को एक मिशन बना दिया, जिन्होंने गांधी जी के सपने को पूरा करने का बीड़ा उठाया, जिन्होंने स्वयं सड़कों पर झाड़ू लगाकर साफ सफाई को हीन नहीं बल्कि महान कर्म साबित किया। इसी का परिणाम न केवल नगर सरकारों में बल्कि सरकारी महकमों में भी अपने कार्यालय को स्वच्छ रखने की प्रतियोगिता चल रही है। स्वच्छता पखवाड़ा एक ऐसा अवसर है जो भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य साफ सफाई का महत्व बताते हुए स्वच्छता के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाना है। इस पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम और समर्पित गतिविधियों का आयोजन किया जाता है ताकि लोग स्वच्छता के महत्व को समझें और इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकें। इसी कड़ी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा कृषि विभाग से जुड़े संस्थानों के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके तहत कृषि कार्यालयों में स्वच्छता अपनाने से लेकर स्वच्छता के प्रचार प्रसार करने और स्वच्छता अभियान में महती भूमिका निभाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस प्रतियोगिता में देश भर के कृषि संस्थानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने कार्यालय में हर प्रकार की गंदगी दूर करते हुए न केवल साफ सफाई रखी बल्कि कार्यालय में इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी की गईं ताकि लोग स्वयं स्वच्छता का ध्यान रखें। कचरे का सही तरीके से निस्तारण करना, गंदगी होते ही उसे साफ करना, ऐसे कई मापदंडों के आधार पर हर कृषि कार्यालय का निरीक्षण किया गया। इसी आधार पर तमाम कृषि संस्थानों को नंबर भी दिए गए, जिनसे उन संस्थानों की रैंकिंग तय की गई। और इसके बाद जब 8 मार्च 2018 को स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत कृषि से जुड़े संस्थानों को पुरस्कृत किया गया, तो उनमें मध्य प्रदेश के दतिया कृषि विज्ञान केंद्र ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। तब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के प्रांगण में तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने देश के 731 कृषि विज्ञान केंद्रों में से चयनित दतिया कृषि विज्ञान केंद्र को स्वच्छता के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया। दरअसल दतिया कृषि विज्ञान केंद्र के सभी वैज्ञानिकों, कर्मचारियों ने स्वच्छता अभियान में तन मन से पूर्ण सहयोग करते हुए इसे मिशन के तौर पर लिया। अपने कार्यालय में तो सफाई रखी ही, साथ ही स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए कई नवाचार भी किए। इसके तहत केवी के दतिया के समस्त स्टाफ ने स्कूल और कॉलेजों में जाकर विद्यार्थियों को स्वच्छता के बारे में जागरूक और प्रेरित किया। साथ ही आम लोगों को भी अपने अभियान में शामिल किया। इसी तरह दतिया शहर में रैली निकालकर भी शहरवासियों को स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया। भारत सरकार द्वारा जो है कुछ कार्यक्रम चलते हैं,
जैसे स्वच्छता के बारे में इसमें प्रधानमंत्री जी का बहुत जो है अहम मतलब कि रोल था कि नहीं किसी तरह से भारत को स्वच्छ बनाना है। तो एक जो है कार्यक्रम चला स्वच्छता पखवाड़ा जो 2018 में चला था। तो प्रथम पखवाड़ा जो है पुरस्कार जो है ये जो है भारत सरकार द्वारा जो है अपने कृषि विज्ञान केंद्र को 2018 में मिल चुका है। इस परिसर में कोई भी किसान आता है तो सबसे पहले हम लोगों का एक जो है बोर्ड लगा हुआ है कि कैसे हम परिसर को स्वच्छ रखें। उसमें हम लोगों ने किसानों से जो है रिक्वेस्ट भी करते हैं और जो है लिख करके जो है एक बैनर भी हम लोग लगा दिए हैं पोस्टर कि कृपया आप जो है यहाँ पे गंदगी न फैलाएं। दूसरा जो है उसमें पॉइंट दिया गया है कि आप जो है धूम्रपान न करें। और किसान बंधुओं से हम लोग व्यक्तिगत भी रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि परिसर में आए हुए हैं तो यदि आपको कुछ नाश्ता मिल रहा है, खाना मिल रहा है, कुछ भी है तो उसका डब्बा जो है आप उचित स्थान पर हम लोग जो है जगह जगह जो है डस्टबिन रखे हुए हैं, डस्टबिन में ही डालें। और यहाँ पे हम लोग जो स्वच्छता अभियान अभी भी चल रहा है जो भारत सरकार के द्वारा है, तो हर संस्था में मतलब कि चल रहा है स्वच्छता मतलब कि कार्यक्रम। तो स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत हर सुबह में हम लोग एक लेबर भी लगाए हुए हैं। सुबह में जो है जो भी यहाँ वैज्ञानिक रहता है उसके देख रेख में सुबह जो एक बार पूरे कैंपस की सफाई होती है, सफाई करते हैं हम लोग, तभी जो है कैंपस जो है आपको स्वच्छ दिखता है। यही किसानों को भी हम लोग जो है समझाइश देते हैं कि आप कैंपस को देखो फिर अपने घर पे जाओ। इसी तरह से आपका घर भी स्वच्छ होना चाहिए, घर पे भी किसी तरह का जो है गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो गांव में भी हम लोग जो स्वच्छता कार्यक्रम जो है फैलाते रहते हैं। और अब बात हमारे उन प्रगतिशील किसान भाइयों की जिन्होंने कृषि क्षेत्र में भी गांधी जी के विचारों को समाहित किया। रायसेन जिले के एक प्रगतिशील किसान हैं मेहरबान सिंह, जो ग्राम ढकना चपना के रहने वाले हैं। इन्होंने खेती किसानी में स्वच्छता का उचित प्रबंधन किया। मेहरबान सिंह ने जैविक खेती और समग्र खेती को अपनाकर कृषि को लाभ का धंधा बनाया। उन्होंने कम लागत में अच्छा उत्पादन लेकर ये साबित किया कि बिना रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के भी अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। मेहरबान सिंह का पूरा परिवार आज भी साथ रहता है, जो एक दूसरे का हाथ बटाते हुए कृषि व्यवसाय कर रहा है। गांधी जी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को ऐसे ही किसान पूरा कर रहे हैं। एक खास बात और वो ये कि मेहरबान सिंह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के नियमित श्रोता हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए स्वच्छता का जो संदेश दिया, उसे मेहरबान सिंह ने आत्मसात करते हुए कृषि में भी लागू किया। साथ ही उन्होंने चौपाल के जरिए अन्य ग्रामवासियों और किसानों को भी स्वच्छता के लिए जागरूक किया। मेहरबान सिंह बताते हैं कि पहले गांव में घर घर शौचालय नहीं बने थे। ऐसे में ग्रामीणों को खुले में ही शौच के लिए जाना पड़ता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से आज हर घर में शौचालय निर्माण हो चुका है और अब ग्रामीण भी खुले में शौच के लिए नहीं जाते। इससे गंदगी के साथ ही बीमारियों में भी कमी आई है। मेहरबान सिंह का पूरा परिवार आज टीम वर्क की तरह कृषि व्यवसाय को आगे बढ़ा रहा है और ग्राम पंचायत में चौपाल लगाकर सभा आयोजित कर दूसरों को भी प्रेरित कर रहा है। मेहरबान सिंह ने समग्र खेती को अपनाया, जिसमें कृषि के साथ वे पशुपालन भी कर रहे हैं। इससे उन्हें अतिरिक्त आय तो हो ही रही है, साथ ही गौमूत्र और गोबर खाद का भी घर में निर्माण कर कृषि लागत में भी वो कमी लाए हैं। गांधी जी का जीवन हम सब के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा बना हुआ है। उनका दर्शन, जीवन हर पहलू में हमेशा प्रासंगिक रहेगा। स्वच्छता जैसा एक महान दृष्टिकोण हम सब लोगों ने आत्मसात किया और उसका ही परिणाम है कि आज देश के कोने कोने में स्वच्छता की पहल दिखाई दे रही है। वाकई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इन्हीं विचारों, सिद्धांतों, आदर्शों को आत्मसात कर भारत आज विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। आज हम कृषि में स्वच्छता के महत्व के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके से स्वच्छता का महत्व हमारे जीवन में है, वैसे ही खेती किसानी में भी बहुत ज़्यादा है। और ये महत्व कितना है ये तो हम सब आजकल देख ही रहे हैं, क्योंकि स्वच्छता हमारे जीवन में बड़ी ही अच्छे से एक रोल प्ले करती है। और स्वच्छता अगर नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। एक ऐसे ही कृषक की कहानी लेकर आए हैं आज हम आपके बीच में, जो कि उन्नत कृषक कह सकते हैं। और उन्होंने अपनी कामयाबी इस तरीके से पाई है कि हम सब आज उनकी ज़ुबान से ही सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे कार्य किए हैं जिससे कि उन्हें ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट्स मिले हैं, ऐसे ऐसे जो सम्मान है वो मिले हैं, वो उनसे ही जानेंगे। आज हम रायसेन के ग्राम ढकना चपना में आए हैं और हम जिन
किसान भाई से आज बात करने वाले हैं। उनके परिवार के साथ बैठे हुए हैं उनके घर पे। मेहरबान सिंह राजपूत जी हैं जो कि ग्राम ढकना चपना से हैं, रायसेन जिले से हैं। चलिए उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनकी संघर्ष की कहानी और कैसे उन्होंने कृषि में ये जो स्वच्छता के महत्व के बारे में और तमाम जो बातें जो रही उनकी, कैसे उन्होंने ये मुकाम हासिल किया और क्या क्या उन्होंने अपनी कार्यशैली में शामिल किया है, उनसे ही जानेंगे। सर्वप्रथम आपको, जैसे आपने कहा कि बागवानी में काफ़ी आपका रुझान रहा है और आपने पौधे बहुत ज़्यादा लगाए हैं, तो सबसे पहले आपको अवार्ड जो मिला, यानी जो आपको सम्मान मिला, वो किस चीज़ के लिए मिला था? वो ये कदमी बेर पे मिला मेरे नाम राशन में जी। ये क्या है, मतलब क्या रहा ये? जो झड़बेरी दरे बोलते हैं उन पर कलम बंधवाई, जो कि आज तक कोई भी मतलब वैज्ञानिक या कोई भी नहीं समझते थे। मैंने बंधवाई, वे बोले इस पर बंधेगी नहीं, तो मैंने कहा आप तो कलम बांधो, मैं तो बल्ली लगा के देखूँगा। मगर देखो भाई ऐसे मोटे हो गए, आपको बताएंगे कि बहुत झड़बेरी क्या बहुत अच्छे पेड़ बन गए और उनमें कीड़ा नहीं लगे। मिठास इतनी अच्छी है कि राशन विदिशा में बेर वाले दादा नाम मेरे रखाएगा। तो बेर वाले दादा इनका नाम रख गया है। वो जो चीज़ है, यानी झड़ बेर जो कहते हैं हम, दरे जो बोलते हैं ग्रामीण अंचलों में बात की जाती है, उसको आपने मोटा कर दिया और उसी के लिए आपको प्रमाण पत्र मिले। काफ़ी मोटा पेड़ बन गया। तो कोई भी सफलता यूं ही हमें नहीं मिल जाती है, बैक सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और आज हम जो महिलाओं से बात कर रहे हैं, उन्होंने कैसे सपोर्ट किया, उनसे ही प्रश्न हम कर रहे हैं। अच्छा, स्वच्छता को लेकर हम बात करें, स्वच्छता में कितना योगदान रहता है महिलाओं का और कृषि में कितना योगदान रहता है? स्वच्छता में हम सुबह उठ के मतलब झाड़ू पोंछा करना, फिर गोबर भी करना, उस गोबर से मतलब लीपते भी हैं गोबर से, सब साफ सफाई अच्छे से करना चाहिए, घर में साफ सफाई रहनी चाहिए, गंदगी नहीं रहना चाहिए। स्वच्छता की बात हो अपने जीवन में या फिर कृषि में, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। हम बात कर रहे हैं मेहरबान सिंह राजपूत जी से और आज उनके बगीचे में हैं। उन्होंने कहा था कि सन 1980 में उन्होंने बहुत एक बढ़िया काम किया, ये 100 वृक्षों का लगाने का, और आज हम उसी बगीचे में हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो बगीचा है आज कितना बड़ा हो गया है। और स्वच्छता की हम बात कर रहे थे, जैसे कि स्वच्छता हमारे जीवन में ज़रूरी है कि कितनी महत्वपूर्ण है साफ़ सफाई रखना, वैसे ही कृषि में भी और इस बागवानी में, या फिर कहें कि इन पेड़ों की स्वच्छता कितनी ज़रूरी है, साफ़ सफाई कितनी ज़रूरी है, हम उनसे ही जानते हैं। दादाजी, ये जो पेड़े लगे हुए हैं, इनकी जब साफ़ सफाई होती है तो कैसे आप इनकी साफ़ सफाई करते हैं? टहनियों की साफ़ सफाई करते हैं या फिर आसपास जो कचरा होता है? आसपास जो कचरा बुराना, इसको भी निकलवाते हैं, गुड़ाई करके फिर जैविक खाद भी देते हैं। और इसमें फिर वो बोरोपोस्ट, हरिया छूता, नीला छूता जैसे बोलते हैं, और चूना मिला के इनकी पुताई करते हैं। जैसे मनुष्य को साफ सफाई की ज़रूरत है, ऐसे पेड़ पौधों में सफाई की ज़रूरत है। इनकी हम दीपावली जैसे आ गई, जैसे मकानों की सफाई करें, ऐसे बगीचा की भी सफाई करवाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो अपशिष्ट होता है, ये जो सफाई होती है, कचरा जो निकलता है या फिर जो हरा जितना भी ये जो खरपतवार कह सकते हैं, इनको निकालते हैं, इसका इस्तेमाल कहीं कर सकते हैं हम? इसको हम नाडेप में करते हैं, नाडेप में डालते हैं, कुछ गोबर डाल देते हैं तो इसकी जैविक खाद बन जाती है, तो फिर ये पौधों में ही उपयोग ले लेते हैं 1 साल। अच्छा, मतलब यहीं का कचरा निकाल के इसी को खाद बना के? हाँ, खाद बना के अपन जैविक के रूप में इन पौधों में ही अपन खाद में उपयोग करते हैं। स्वच्छता तो निश्चित रूप से खेती या जो भी हमारा जो अनाज है, यदि ग्रेडिंग वाला यदि मान लो पार्ट है और खेती को स्वच्छता में करते हैं, जो खेत का हमारा कचरा है या घूरे हैं, उनको जो है ना हम खाद के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो जैविक खाद ही हमारी तैयार होती है और हमारा स्वच्छ वातावरण भी बनता है। तो गांव में, परिवार में स्वच्छता से जो निरोग जो है ना, वो भी हमारे किसान भाई जो है ना रहेंगे, परिवार भी स्वस्थ रहेगा, तो काम भी सही करेंगे और सही वातावरण भी निर्मित होगा। मैं किसी को गंदे पैर अपने मन से नहीं गुजरने दूंगा, ये कहा है महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी जी ने ये भी कहा है कि हमारे खुद का स्वयं का कचरा हमें स्वयं साफ करना चाहिए। इन विचारों के साथ महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता का संदेश दिया है और ये भी कहा है कि अगर हमारा परिदृश्य बदलना है, हमारे देश की उन्नति अगर हमें करना है, तो हमारे आसपास साफ सफाई ज़रूर रखना चाहिए।